नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबीटेक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज टीजीटी साइंस के अंतर्गत दूसरा वीडियो लेक्चर है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने टीजीटी साइंस में फिजिक्स के अंतर्गत पहला लेसन स्टार्ट किया हुआ था, जो कि था मापन एवं विमा। उसमें से मापन के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो एक बार जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद विमा की तरफ आज हम चलते हैं। तो सबसे पहले जो कल चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी वो क्या क्या थी, देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हमने पढ़ा था कि भौतिक राशि क्या होती है, ठीक है। भौतिक राशि के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था कि मूल राशियां क्या होती हैं। मूल राशियों में हमने बताया था कि 7 मूल राशियां होती हैं। जल्दी से अगर रिवाइज करें तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ठीक है, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और इसके बाद पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब इन 7 मूल राशियों के जो मात्रक होंगे उनको हम लोग कहेंगे मूल मात्रक, और ये भी चीजें हमने कल देखी थी, ठीक है। मूल मात्रक जैसे लंबाई का होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, इसके बाद समय का होता है सेकेंड, ताप का मात्रक होता है केल्विन, ठीक है। वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और ज्योति तीव्रता का कैंडिला, और इसके बाद पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो ये ऊपर मूल राशियां हैं और नीचे मूल मात्रक हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न राशियां, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वो राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती है उनको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कुछ मूल राशियां, जैसे यहाँ पर देखिए बल, ठीक है, बल एक व्युत्पन्न राशि है। वेग, ठीक है, इसके बाद दाब, दाब के बाद अगर देखें तो संवेग। इस तरीके से 7 को छोड़ करके जो बाकी राशियां होती है मूल राशियां होती है। एक चीज कल मिस हो गई थी, उसको भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, वो है पूरक राशियां। पूरक राशियां क्या होती हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर पूरक राशियां समझ लेते हैं थोड़ी सी। पूरक राशियां, तो दोस्तों मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, इनको छोड़ करके कुछ ऐसी राशियां होती हैं वो पूरक राशियां कहलाती हैं। अगर देखा जाए तो केवल 2 ही पूरक राशियां हैं, ठीक है। एक पूरक राशि, जो पहली पूरक राशि है उसको बोलते हैं समतलीय कोण, या कोण सिर्फ कहते हैं इसको, समतलीय कोण, ये पहली पूरक राशि है। और दूसरी जो पूरक राशि है ये है आपका घन कोण, ठीक है, घन कोण, घन कोण, ठीक है। तो ये 2 पूरक आपकी राशियां हैं। अब अगर इनके मात्रक देख लेते हैं तो ये मात्रक जो होंगे पूरक मात्रक होंगे। तो आप लोग जानते होंगे कोण का मात्रक क्या होता है, तो कोण का मात्रक होता है रेडियन, ठीक है। रेडियन में कोण नापा जाता है। और अगर घन कोण की बात करेंगे तो स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर हो गई पूरक राशियां और ये हो गए पूरक मात्रक। तो ये चीज कल मिस हो गई थी, तो यहाँ पर हमने आपको क्लियर कर दी। इसके बाद अगर हम बात करें कि भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो देख लीजिए उसको भी जल्दी से। भौतिक विज्ञान को बेसिकली देखा जाए तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भौतिकी या एंशियंट फिजिक्स, एंशियंट फिजिक्स, ठीक है। और इसके जो जनक हैं, जो फादर हैं, वो माना जाता है न्यूटन को। और दूसरी है आपकी मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स का जो जनक माना जाता है वो आइंस्टीन को माना जाता है, आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन। स्पेलिंग देख लीजिएगा, आइंस्टीन, ठीक है। लेकिन किसी किसी बुक में आपको 3 साइंटिस्ट के नाम मिलेंगे भौतिक विज्ञान के जनक रूप में या विज्ञान के जनक के रूप में। तो वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं न्यूटन, दूसरे हैं आपके गैलीलियो, गैलीलियो, और तीसरे हैं आपके आइंस्टीन,
दोस्तों भौतिक विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी एक को जनक कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान है। किसी एक ने भौतिक विज्ञान को नहीं बनाई, इसलिए यहाँ पर कई सारी किताबों में तीन तीन साइंटिस्ट को भौतिक विज्ञान के जनक माना जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद हमने कल जो पढ़ा था वो इसमें हमने पढ़ा था कि मात्रकों की पद्धतियां कितनी होती हैं। ठीक है, तो मात्रकों की पद्धतियां भी हमने कल पढ़ा था, मात्रकों की पद्धतियां। और इसमें हमने आप लोगों को बताया था कि मात्रकों की तीन पद्धतियां होती हैं, पहला सीजीएस, दूसरा एमकेएस और तीसरा एफपीएस। ये तीनों पद्धति हमने डिटेल से पढ़ी थी, कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इससे इसमें, वो भी हमने कल डिस्कशन किया था। और बाद में दोस्तों एमकेएस पद्धति का ही एक स्टैंडर्ड रूप हो गया, वो हो गया एसआई पद्धति। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी थी। इसके बाद थोड़ा बहुत विमा के बारे में भी पढ़ा था कि विमा क्या होते हैं, विमी सूत्र क्या होती हैं। तो यहाँ से अब हम अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं कि विमा क्या होती है और विमा कैसे फाइंड आउट करती हैं। विमा क्या होती है सारी चीजें हमने बता दी थी ऑलरेडी कल। तो अब यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहले कल हमने आपको बताया था कि बीमा निकालने के लिए हमें बेसिकली 4-5 राशियों की जरूरत पड़ेगी। तो वो कौन कौन सी राशियां, एक बार क्विक रिवीजन उसका भी देख लीजिए। तो देखिए, पहला आपका जरूरत पड़ेगी लंबाई की। ठीक है, बीमा निकालने के लिए लंबाई की जरूरत पड़ेगी, और लंबाई की बीमा के लिए हम यूज करते हैं एल यानी लेंथ। इसके बाद द्रव्यमान की जरूरत पड़ती है आपको, जो ये बेसिक बीमा एक तरीके से कह लीजिए आप। तो इसके लिए एम होता है द्रव्यमान के लिए। फिर होता है समय, समय के लिए जो बीमा यूज की जाती है वो टी यूज की जाती है। इसके बाद समय के बाद आता है आपका वैद्युत धारा। वैद्युत धारा के लिए हम लोग ए यूज करते हैं, एम्पियर और ताप। ये 5 चीजें हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी, और इन्हीं की सहायता से आप पूरी बीमा कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 5 चीजें हैं। ठीक है, जब भी बीमा लिखेंगे तो इसके बाहर आपको अंदर बाहर यानी ब्रैकेट जरूर लगाना है, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये चीजें हो गई थी। अब हम आज सीखते हैं बीमा कैसे निकालना है आपको। ठीक है, तो बीमा निकालने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्षेत्रफल से। अगर आपसे कहा जाए क्षेत्रफल की बीमा आप फाइंड करो, तो क्षेत्रफल की बीमा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल की बीमा। दोस्तों बीमा निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता है तो किसी भी फार्मूले से आप बीमा निकाल सकते हैं, उसका मात्रक निकाल सकते हैं, और मात्रक पता तब भी बीमा निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम क्षेत्रफल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लेते हैं हम क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्षेत्रफल का फार्मूला याद हो तो ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब इसमें हम दोनों का क्या रखेंगे, पहले मात्रक निकाल के देख लेते। तो मात्रक की बात करें तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर। तो अगर मात्रक की बात करते हैं तो यहाँ पर मात्रक तो आ गया मीटर स्क्वायर। अब विमा देखिए कैसे निकलेगी इसकी। तो विमा हम आगे यहाँ पर निकाल देते हैं कि विमा देखिए लंबाई को किससे नापते हैं, लंबाई की क्या बीमा होती है। तो लंबाई की बीमा होती है आपकी एल, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। इसी प्रकार चौड़ाई भी एक तरीके का लंबाई ही है, लेंथ ही है, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे एल। ठीक है, लंबाई की बीमा एल, चौड़ाई की बीमा एल। अब दोनों को कंबाइन कर दें, एक तरीके से मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर जो होगी जुड़ जाएगी और ये बन जाएगा एल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की बीमा कितनी आ गई, एल स्क्वायर। ये क्षेत्रफल की बीमा आपकी हो गई। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट एल स्क्वायर नहीं दिया जाता है, कुछ एमएलटी के फॉर्म में आपको आंसर देना होता है। तो उसको भी आप लोग देख लीजिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए बीमा में आया है एल स्क्वायर, एम नहीं है, टी नहीं है। तो जो चीजें ना हो उनकी पावर में हम 0 लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, एम की पावर 0, एल स्क्वायर और टी की पावर 0। ये चीज हम इसको लिख सकते हैं। ये भी क्या क्षेत्रफल की विमा है। ऊपर देखा आपने एल स्क्वायर था, हमारे पास एम और टी की वैल्यू नहीं थी, इसलिए एम की पावर 0, टी की पावर 0 हमने कर दिया। इसका मान 1 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल की विमा हो गई। अब बात करते हैं आगे अगली राशि की। तो अब अगर यहाँ पर हम निकालें विमा आयतन की, ठीक है, आयतन की विमा निकाल के देखते हैं क्या आएगी। तो आयतन की बीमा निकालने के लिए आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है,
तो जनरल फार्मूला की बात करें अगर, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये एक जनरल फार्मूला है ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए इन सब की आपको विमा रख देना है, तो लंबाई की विमा हमें जस्ट हमने आपको बताया एल, चौड़ाई की विमा भी बताया है आपको एल, क्योंकि ये भी एक दूरी है, और ऊंचाई की भी विमा एल, तीनों की विमा रख दिया हमने। तो अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये पावर जुड़ जाएंगी इस तरीके से, तो आपकी आयतन की विमा आ गई एल क्यूब, ठीक है। इस तरीके से किसी भी भौतिक राशि की आप विमा निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपको फार्मूला उसका मालूम। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब निकालते हैं वेग की विमा। तो यहाँ पर नीचे आइए, देखिए लिखिए, लिखते हैं वेग। अब वेग का आप लोग फार्मूला बताएं जरा, क्या होता है वेग का फार्मूला। तो वेग का जो फार्मूला होता है अगर आपको याद हो तो होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है। वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो यहां पर हम लिख देते हैं विस्थापन बटे समय, ये वेग का फार्मूला है। विमा निकालने के लिए दोनों की विमा आपको बस रखना है फार्मूले में। तो देखिए नीचे आप नीचे लिखेंगे कि विस्थापन क्या है, विस्थापन एक तरीके से दूरी होती है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे एल, विस्थापन की विमा क्या हो जाएगी एल। नीचे क्या है समय, समय की विमा अभी आपको बताया था टी होती है, ठीक है। तो एल बटे टी आ गया, इसको हल करेंगे। अब हम एल ऊपर लेकर के जाएंगे, सॉरी टी ऊपर लेकर के जाएंगे। अभी जो टी है वो हर साइड में है, यानी नीचे है। टी को जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा टी माइनस वन। जब कोई चीज नीचे से ऊपर लेकर के जाते हैं तो पावर चेंज हो जाती है, यानी प्लस पावर है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो टी की पावर बेसिकली नीचे कोई पावर नहीं लगी थी, इसलिए यहाँ पर एक पावर हम यहाँ पर हम मानते हैं ऐसे करके, ठीक है। ऊपर जाएगी तो ये पावर माइनस में हो जाएगी। अब अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक ही ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये विमा आ जाएगी एल टी माइनस वन, ये आपकी विमा आ गई वेग की। तो देखा आपने, फार्मूले से हम वेग की विमा यहाँ पर कैलकुलेट कर पा रहे हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अब निकालते हैं दूसरी बीमा जो कि है त्वरण की, ठीक है। तो त्वरण की बीमा क्या होगी, यहां पर आपको लिखना है त्वरण, त्वरण को एक्सेलरेशन कहते हैं। इसकी बीमा फार्मूला आपको याद लिखना पड़ेगा पहले। तो त्वरण का जो फार्मूला होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटे समय। कोई चीज ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में जाकर के आप लोग वहां पर भी अपनी क्वेरी हम तक भेज सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के जो भी डाउट होंगे वो अगले वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, यह फार्मूला हो गया त्वरण का। अब देखिए त्वरण का विमा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए सिंपल सा वेग की विमा भी पीछे निकाली थी। वेग परिवर्तन है तो वेग परिवर्तन का मतलब होता है वेग में डिफरेंस है, लेकिन है तो एक्चुअल में वेग ही ना वो। तो पीछे अभी देखा होगा आपने, अभी हमने वेग की विमा निकाली तो हम आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ पर देखिए ये नीचे यहाँ पर वेग की विमा लिखी हुई है एल टी माइनस वन, ठीक है। एल टी माइनस वन वेग की विमा है, इसलिए डायरेक्ट हम यूज कर लेंगे यहाँ पर त्वरण के लिए वेग की विमा यूज कर लेंगे, जो कि आएगी एल टी माइनस वन। ये एल टी माइनस वन वेग की विमा हो गई। नीचे लिखा है समय, तो समय के लिए फिर से टी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टी नीचे है तो सिमिलर उसी तरह जैसे अभी पीछे हमने किया था टी की पावर एक मान सकते हैं, ठीक है। अब ये जब टी नीचे से ऊपर साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी। तो जो ऊपर साइड लिखा हुआ है एल टी माइनस वन उसको सेम टू सेम आपको ऐसे लिख देना, उसमें कोई भी परिवर्तन आपको नहीं करना है। तो एल टी माइनस वन जैसे लिखा है वैसे लिख दिया। टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा टी माइनस वन। अब देखिए टी माइनस वन यहाँ पे है, टी माइनस वन यहाँ भी है, तो ये गुणा हो जाएगा इसका। जब गुणा करेंगे तो सेम पावर जुड़ जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए माइनस पावर क्या है, माइनस वन है, और यहाँ भी माइनस वन है, तो ये जुड़ जाएगा, वन वन हो जाएगा टू, और ज्यादा किसके, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए हमारी जो विमा आ गई त्वरण की वो आ गई एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, ये आपकी विमा आ गई त्वरण की। तो इस तरीके से हम विमा निकाल सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम विमा निकाल के बताते हैं यहाँ पर। इसके बाद कोई भी विमा होगी आप ऑटोमेटिक अपने मन से निकाल लेंगे। तो देखिए बढ़ते हैं आगे, अब हम निकालते हैं बल की विमा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बल। अब बल की विमा निकालना है तो सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। विमा तभी निकाल पाएंगे जब आप फार्मूला याद करेंगे, इसलिए फार्मूला आपको कंपलसरी है याद करना, ठीक है। तो बल की विमा के लिए क्या होगा, बल का फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा,
क्या होता है फार्मूला, आप लोग बताइए। तो इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा F इक्वल्स ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो द्रव्यमान की देखिए अभी विमा हमने जस्ट आपको बताई थी, द्रव्यमान की विमा होती है m, और त्वरण की विमा अभी जस्ट हमने देखिए ऊपर निकाली है ये LT-2। अगर आपको त्वरण की विमा नहीं मालूम है तो आपको त्वरण की विमा पहले निकालनी पड़ेगी, लेकिन हमें मालूम है अभी जस्ट हमने निकाली है, तो यहां पर हम डायरेक्ट रख देंगे त्वरण की विमा। तो क्या निकल के आ जाएगी त्वरण की विमा LT-2, जो अभी हमने निकाली है उसी को हमने डायरेक्टली यूज कर लिया। अब दोनों को एक ब्रैकेट में आप लिख दीजिए, तो MLT-2 और ब्रैकेट लगा देना है, तो ये आ गई आपकी बल की विमा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ना समझ में आया तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से या चैट बॉक्स के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, अब निकालते हैं अब यहाँ पर कार्य की विमा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब यहां पर हम निकालते हैं कार्य की विमा। तो लिखेंगे नीचे कार्य बराबर, आप लोग जरा कमेंट करके फार्मूला बताएं कार्य का क्या फार्मूला होगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं कार्य बराबर, फार्मूला याद है? नहीं याद हो तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा W बराबर FS, याद होगा शायद, आई थिंक। तो यानी इसका फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, ये कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक है। अभी आपको याद होगा जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बल की विमा निकाली थी। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको दिखा देता हूं, ML² T-2 आई थी, ठीक है। यहां पर मैं आपको देखो दिखा देता हूं, यहां पर देखिए ये नीचे लिखा हुआ है बल की विमा MLT-2, ठीक है। बल की विमा होती है MLT-2। तो ये आपको जो फार्मूले हैं वो याद कर लेंगे तो विमा ऑटोमेटिक आपको निकल आएगी। चलिए बल की विमा रख देते हैं यहाँ पर MLT-2, और यहाँ पर विस्थापन क्या है? विस्थापन एक तरीके से दूरी है। तो विस्थापन जब एक दूरी है तो दूरी की विमा हम लोग जानते हैं क्या होती है, डिस्टेंस के लिए L यूज किया जाता है विमा के रूप में। तो यहाँ पर देखिए दोनों की विमा रख ली, अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, यानी पावर जोड़ लेनी है, अगर जुड़े घटे तो घटा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए L एक बार ये यूज हुआ, L के ऊपर कोई पावर नहीं हो तो एक पावर यहाँ पर हम लोग मानेंगे। इसी तरह S के ऊपर भी कोई पावर नहीं हो तो यहाँ पर एक पावर हम यहाँ पर भी मानेंगे। तो ये दोनों पावर धन चिन्ह के साथ है, प्लस चिन्ह के साथ है, तो आपकी पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो ये M ऐसा लिखा रहेगा, L की पावर 2 हो जाएगा और T-2। तो ये आपकी कार्य की विमा आ गई ML² T-2, ठीक है। ये कार्य की आपकी विमा हो गई। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए कार्य की विमा हो गई, अब हम निकालते हैं शक्ति की विमा, पावर, ठीक है। शक्ति, शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं पावर, और पावर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क अपॉन टाइम, यानी इसको हम लिखें तो पावर बराबर होता है कार्य बटे समय, ठीक है। ये फार्मूला होता है कार्य बटे समय। अब विमा निकालते हैं इसकी, तो कैसे निकालेंगे? आपको कार्य की विमा मालूम होनी चाहिए, जो अभी अपने कार्य, ये कार्य ऊपर देखो आ रहा, कार्य की विमा मालूम होनी चाहिए, समय की मालूम होनी चाहिए, तो आप शक्ति की विमा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब शक्ति की बीमा निकालने के लिए कार्य की बीमा जस्ट अभी देखो यहाँ पर ऊपर हमने निकाली, ये कार्य की बीमा ही लिखी हुई है ML² T-2, ये कार्य की बीमा है, तो इसको डायरेक्टली हम यूज कर लेते हैं ML² T-2। अगर आपको कार्य की बीमा नहीं मालूम है तो पहले आपको कार्य की बीमा निकालना पड़ेगा, जब कार्य की बीमा आ जाएगी तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि जो ज्यादा यूज होती हैं बीमाएं, जैसे बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, कार्य हो गया, ये अधिकतर यूज ही होती हैं। तो 4-6 बीमा शुरुआत की आप लोग याद कर सकते हैं, तो जब परीक्षा में आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली आप वहां पर हल कर पाएंगे। अगर इसकी कोई बीमा पूछी जाती है तो डायरेक्टली आप टिक कर पाएंगे, और इसकी नहीं पूछी जाती बल्कि किसी दूसरी चीज की पूछी जाती है तो उसके लिए आपको ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। पहले कार्य की बीमा निकालो, त्वरण की निकालो, फिर पर्टिकुलर वैल्यू की बीमा निकालो, पर्टिकुलर मतलब जो दिया गया एग्जाम में उसकी। तो ये शुरुआत वाली बीमा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कार्य की बीमा हमने रख दिया, क्या रख दिया? ML² T-2 बटे यहाँ पर क्या समय है, तो समय के लिए होता है T। अब अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो T नीचे है ना, अब T ये जाएगा ऊपर, तो शुरुआत में जो ML² T-2 लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिख देना है आपको, उसमें कुछ भी
छेड़खानी नहीं करनी है। टी जाएगा ऊपर तो टी हो जाएगा पावर में -1। ठीक है, अब देखिए टी स्क्वायर आपका यहां पर भी है और टी -1 यहां पर भी है, टी टी 2 बार आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे टी को जोड़ देंगे तो ml² ऐसे ही लिखा रहेगा। यहां पर देखिए पावर में -2 है और यहां पर पावर में -1 है। जब दोनों सेम पावर होती है तो वैल्यू जुड़ जाती है, तो यहां पर इसका मतलब t की पावर कितना आ जाएगा, t की पावर आ जाएगा -3। कितना जाएगा -3। ज्यादा किसके, जिसका ज्यादा होता है चिन्ह उसका आता है, टी की पावर -3 आपका ये आ जाएगा। ये किसकी विमा हो गई, ये आपकी विमा हो गई शक्ति की, पावर की विमा आ गई ml² t-3। आई थिंक क्लियर हो गई रही होंगी आपको सारी चीजें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर हम निकालते हैं घनत्व की विमा। घनत्व आप लोग जानते हैं क्या होता है, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, अगर आपको मालूम हो तो फार्मूला आप लोग बताइए इसका घनत्व का फार्मूला। तो घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, ये घनत्व का फार्मूला है आपका, द्रव्यमान बटे आयतन। चलिए बढ़ते हैं आगे। द्रव्यमान की विमा भी आप लोगों को बताई थी, तो होती है m, और इसके बाद आयतन की विमा भी अभी निकाल चुके हैं पीछे, अगर याद हो तो आप लोग बताओ। तो द्रव्यमान की विमा हमने निकाली थी L3। ठीक है, क्या निकाली थी, L3। अब देखिए ये L3 नीचे है तो इसको हमें ले जाना है ऊपर, यानी बटे के ऊपर ले जाना है। तो क्या हो जाएगा, m ऐसे ही लिखा रहेगा और l जब ऊपर जाएगा तो L3 है तो l की पावर -3 हो जाएगा आपका। ठीक है, और जब इसको एक साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा ml-3। तो ये हो गई आपकी घनत्व की विमा। ठीक है, यहां पर हम आपको सारा का सारा जो विमा का निकालने का तरीका है सारा कुछ बिल्कुल आसानी से बता रहे हैं, आप निकाल सकते हैं। इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन विमा बहुत सारी हो जाती हैं, इसलिए क्या होता है शुरुआत की जो ज्यादातर यूज होती हैं वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम यहां पर निकालते हैं संवेग की विमा। संवेग की विमा, तो संवेग का फार्मूला क्या होता है, अगर आपको मालूम हो तो ये होता है P = mv। ठीक है, P = mv यानी द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो द्रव्यमान की विमा होती है m, और वेग की विमा भी जस्ट पीछे निकाली थी, अगर ना याद हो तो मैं बता दूं LT-1। ठीक है, ये द्रव्यमान की विमा हो गई। इसको कंबाइंड रूप से आप लोग लिख दो, ये हो जाएगी आपकी संवेग की विमा, यानी MLT-1। MLT-1 ये किसकी विमा हो गई, आपकी संवेग की विमा हो गई। इस तरीके से कोई भी राशि दी जाती है उसकी विमा हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते हैं टिपिकल की तरफ, ज्यादा टिपिकल नहीं है अभी। अब हम यहां पर निकालते हैं गतिज ऊर्जा की विमा। ठीक है, गतिज ऊर्जा की विमा। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला अगर आपको मालूम हो तो बताएं। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर। ये फार्मूला होता है k = 12 mv²। ठीक है, विमा निकालने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए विमा में कभी भी संख्यात्मक मान की विमा नहीं निकलती, यानी यहां पर देखिए जो 1/2 लिखा हुआ है इसकी विमा नहीं होती है, कोई भी विमा इसकी नहीं होती है। विमा का एक दोष है जिसके कारण हम संख्यात्मक वैल्यू की विमा नहीं निकालते हैं। लेकिन पावर में है तो पावर में जो संख्यात्मक वैल्यू उसको यूज करेंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में है तो उसकी विमा नहीं होती है। ठीक है, तो 1/2 एक कांस्टेंट है इसलिए इसकी कोई विमा नहीं होगी। हमें सिर्फ विमा रखनी है किसकी, द्रव्यमान और वेग की। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब हम द्रव्यमान की विमा रखते हैं। द्रव्यमान की विमा क्या होगी, तो द्रव्यमान की विमा जस्ट होगी m, और वेग की विमा क्या होगी, तो अभी हमने निकाली थी LT-1 और ऊपर स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो m ऐसे ही लिखा रहेगा, और जब स्क्वायर तोड़ोगे तो ये आ जाएगा L² t-2। जब स्क्वायर ये 2 है खोलोगे इसको तो L की पावर 2 लग जाएगा, t की पावर -2 लग जाएगा। ठीक है, अब इसको कंबाइंड रूप से एक बार लिख लो आप ml² t-2। ये आपकी गतिज ऊर्जा की विमा आ गई, क्या आ गई, ml² t-2। तो यहां पर आपने देखा
ये गतिज ऊर्जा की विमा आ गई ml स्क्वायर टी माइनस टू, ml स्क्वायर टी माइनस टू। लेकिन अगर पीछे अगर आप देखेंगे कार्य की विमा, ठीक है, तो कार्य की विमा और गतिज ऊर्जा की विमा सेम होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां पर देखिए, अभी हम बैक चलते हैं, प्रीवियस में चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर देख पा रहे, ये देखिए कार्य की विमा है, यहाँ पर भी सेम वैल्यू लिखी है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये देखिए लिखी हुई है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और जो अभी हमने निकाली है यहाँ पर भी देखिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो बेसिकली कोई भी ऊर्जा हो, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो या कार्य हो, इनकी विमाएं सेम होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको स्थितिज ऊर्जा की विमा यहाँ पर कैलकुलेट करके बता देता हूं, और देखिएगा ये भी सेम विमा इतनी ही आएगी जितनी गतिज ऊर्जा की आई है। तो बेसिकली इसको हम पढ़ते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है mgh, यानी द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए सबकी विमा रख दीजिए। तो m क्या है, m होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल M। g क्या होता है, g होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो त्वरण कोई भी हो, चाहे गुरुत्वीय हो चाहे रेखीय हो, विमा एक ही होती है। तो त्वरण की विमा अभी पीछे हमने निकाली थी, तो जो कि होती है LT-2, ये आपकी त्वरण की विमा है। और h क्या है, h एक ऊंचाई है, तो ऊंचाई हो, चौड़ाई हो, लंबाई हो, इसके लिए एक ही विमा होती है L। इन सबको कंबाइन कर लो तो यहाँ पर देखोगे आप कि L दो बार आ रहा है, एक बार L यहाँ पर आ रहा है, एक बार L यहाँ पर आ रहा है, दोनों में पॉजिटिव पावर है, तो L आपका जुड़ जाएगा। तो ये m ऐसे ही लिखा रहेगा और L जुड़ करके हो जाएगा 2, और T-2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने देखा कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की विमा भी सेम आ गई। ठीक है, तो ये आपने इसको अच्छे से समझ लिया कि विमा स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और कार्य, इसकी विमाएं सेम होती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम बढ़ते हैं आगे। अब हम निकालते हैं यहाँ पर दाब की विमा और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की विमा। तो चलिए देखते हैं आगे। दाब तो आप लोग निकाल लोगे, आप लोग दाब जरा निकाल के दिखाओ क्या आएगी आपकी विमा। आप कॉपी लेकर के बैठा करो। ठीक है, तो देखिए दाब की विमा देखते हैं। तो दाब का सूत्र अगर आपको याद हो तो होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा जस्ट अभी पीछे हमने निकाली थी MLT-2, ये बल की विमा होती है MLT-2 बटे क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, अभी हमने निकाली थी L स्क्वायर। ठीक है, अब L स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा, तो जो ऊपर वाली वैल्यू लिखी है वो ऐसे ही लिखी रहेगी, ऊपर वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ऊपर वाली ऐसे ही लिखी रहेगी MLT-2, और ये नीचे से जब L स्क्वायर है नीचे से जाएगा तो ये आपका बन जाएगा ऊपर L-2, पावर ऋण में हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए L की पावर 1 मान सकते हैं, कोई चिन्ह नहीं है, धन पावर मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 1 मान सकते हैं, यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर देखिए एक धन में पावर एक ऋण में पावर है, तो ये आपकी क्या होगी, माइनस हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका m ऐसे आ जाएगा, और L की पावर -1 आएगा, क्योंकि 1 और -2 जब घटेगा तो माइनस का 1 आएगा, और T-2। तो ये आपकी आ गई दाब की विमा। क्लियर हो गया। अब यहां पर हम निकालते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की विमा। किसकी विमा, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की, या नियतांक बोल लें, गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये ना है। ठीक है, नियतांक की विमा। जरा आप लोग बताओ कैसे निकालेंगे इस गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा। जिसकी भी विमा निकालनी हो आपको उसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो अगर आपने पढ़ा तो है ही है खैर, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में न्यूटन का जो फार्मूला होता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक वहां पर आता है। तो फार्मूला हम पहले लिख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। ये होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फार्मूला। इसमें वैल्यू क्या क्या है, तो यहाँ पर वैल्यू भी देख लीजिए। F को बोलते हैं बल, गुरुत्वाकर्षण बल। G को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और हमें इसी G की विमा निकालनी है क्वेश्चन में। और m1 m2 क्या है, m1 और m2 क्या है, तो ये द्रव्यमान है सिंपल से।
ठीक है, द्रव्यमान है। और आर क्या है, तो आर होता है दोनों पिंडों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर सारी चीजें हमने आपको बता दी। अब विमा निकालने के लिए आप क्या करो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा निकालनी, यानी जी की विमा निकालनी है। तो जी को आपको एक तरफ रखना है, तो जी को हम इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। जिस चीज की विमा निकालनी है उसको एक तरफ कर लिया करें। तो जी की विमा निकालनी है तो इसको पक्षांतर करके त्रिज्या गुणा कर लिया, तो ये आ गया एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। अब यहाँ पर देखिए एफ की विमा अभी जस्ट पीछे पड़ी, एफ क्या है, एफ एक बल है, ठीक है। और बल की विमा अभी जस्ट हमने पीछे पड़ी है कि m(l)(t)-2 ये बल की विमा होती है, ठीक है। आर क्या, आर एक दूरी है, तो दूरी की विमा होती है एल स्क्वायर। और नीचे क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की विमा हमने आपको बताई है m होती है, तो m 2 बार है, द्रव्यमान 2 बार है, m1 m2 दोनों द्रव्यमान है, तो mm, ठीक है। अब नीचे वाला ऊपर लेकर के जाना है आपको, जैसे हर बार करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू अभी एक साथ लिखी रहने देते हैं, जैसे लिखी है, तो ml(t)-2 ऐसे ही लिखा रहेगा, और एल स्क्वायर ऐसे ही लिखा है। और ये जो mm नीचे है ऊपर जाएगा तो m की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे बन जाएगा m स्क्वायर, और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो m की पावर -2 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर m को m के साथ जोड़ लो, l को l के साथ जोड़ लो, t को t के साथ जोड़ लो, तो यहाँ पर आपकी विमा निकल आएगी। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए m ये है, m की पावर 1, यहाँ पर m की पावर -2 यहाँ पर है। तो जब इसको आप लोग घटाओगे, घट जाएगी, एक ऋण में एक धन में, तो ये आएगा m की पावर -1। l यहाँ पर भी है, l यहाँ पर भी है, l की पावर 1 यहाँ पर प्लस में है, l की पावर 1 2 यहाँ पर प्लस में है, तो l आ जाएगा क्यूब, और t-2, t एक ही जगह है तो t-2। ये आपकी विमा निकल के आ गई, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा। तो आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। मुझे लगता है कि आप अब लोग अपना जो विमा है वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं एक दो विमा और जो अभी आपकी टिपिकल पड़ेंगी। चलिए आवेग की विमा देख लेते हैं। बाकी आपको जो भी जितने विमा और हैं जो आपको मिल जाएं, उन सभी की विमा आपको निकालने का प्रयास करना है। आवेग की विमा निकालते हैं तो आवेग का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है फार्मूला, तो आवेग का फार्मूला होता है जो बल गुणे समय होता है, ठीक है। क्या होता है, बल गुणे समय, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बल गुणे समय। बल की विमा अभी जस्ट पीछे बताई थी ml(t)-2, ये बल की विमा हो गई। और इसके साथ समय की विमा होती है टी वाली एक जगह कर लो आप, तो ml ऐसे लिखा रहेगा, और t-2 यहाँ पर है, t यहाँ पर है, t की पावर 1 यहाँ पर मान सकते हैं। तो जब यहाँ पर 1 मानेंगे तो होगा क्या कि ये -2 है, ये प्लस का 1 है, तो यहाँ पर t की पावर -1 आएगा। और यहाँ पर देखिए ये विमा आ गई ml(t)-1 आपकी आवेग की विमा, ठीक है। अब यहाँ पर निकालते हैं हम प्रतिबल की विमा। प्रतिबल, दो विमा और निकाल लेते हैं, प्रतिबल और विकृत की विमा, इसके बाद बढ़ते हैं आगे हम। तो प्रतिबल की विमा, प्रतिबल का सूत्र क्या होता है, तो प्रतिबल का सूत्र सिंपल सा वही होता है जो आपका दाब का होता है, ठीक है। तो क्या होगा, प्रतिबल के लिए हम लोग लिखेंगे बल बटे क्षेत्रफल दाब का, और प्रतिबल का सूत्र सेम ही होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो अभी मान रख देते हैं, विमा रख देते हैं दोनों की। तो बल की विमा होती है ml(t)-2 और क्षेत्रफल की होती है l स्क्वायर। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो ml(t)-2 ऊपर ऐसे ही लिखा रहेगा, नीचे वाला l स्क्वायर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा -2, ठीक है। अब इसको अगली लाइन में हल कर लेते हैं यहाँ पर, तो ml की पावर -1 और t की पावर -2। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये आ गई प्रतिबल की विमा। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि जो दाब की विमा होती है और जो प्रतिबल की विमा होती है वो सेम होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक, ठीक है। अब एक और निकाल लेते हैं यहाँ पर विकृत की विमा। किसकी, विकृत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेन और इसको बोलते हैं स्ट्रेस। विकृत की विमा क्या होगी, तो विकृत का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है डेल्टा L बटे L, यानी हिंदी में लिखें तो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, ये होता है इसका फार्मूला विकृति का, प्रारंभिक लंबाई। अब देखिए लंबाई में वृद्धि है तो किससे नापोगे आप उसको, उसकी विमा क्या होगी, L होगी, लंबाई है क्योंकि वो,
और प्रारंभिक लंबाई ये भी एक लंबाई ही है, तो ये भी एल होगी। एल एल कट जाएगा तो विमा कितनी आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। लेकिन शून्य हम इसको ना लिख करके इसको लिखते हैं, इसमें कोई भी विमा नहीं होती है, इसीलिए इसको लिखते हैं विमाहीन। ये एक विमाहीन राशि होती है, कौन सी, विकृत की। अगर परीक्षा में आपका क्वेश्चन बनता है कि विकृत की विमा क्या होगी, ऑप्शन दे दिए जाए 4, तो आपको किस पर टिक करना है, विमाहीन पर टिक करना है, क्योंकि विकृत की कोई भी विमा नहीं होती, एक विमाहीन राशि है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं, उनकी विमा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बस आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला याद है तो आप आराम से जो विमा है वो निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि विमा के क्या उपयोग हैं। ठीक है, तो हम यहां पर देख लेते हैं विमा के उपयोग या विमाओं के उपयोग। ठीक है, विमा के उपयोग, ये जो हम स्क्रीन पर लिख रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा फोल्डर, अब हमारे ऐप पर जाइएगा, वहाँ पर फोल्डर बना हुआ है, फोल्डर में क्लास नोट्स करके है, वहाँ से आप चैप्टर वाइज जो भी हम आपको यहाँ पर लिख करके समझा रहे हैं इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो विमा के उपयोग देखिए, तो विमा के बेसिकली 3 उपयोग होते हैं। क्या उपयोग है, तो पहला देख लीजिए कि विमा की सहायता से हम मातृकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। ठीक है, तो पहला उपयोग हमारा यही है कि विमा के उपयोग से हम मातृकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। पहला काम तो इसका विमा का यही होता है कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हम बदल सकते हैं मातृकों को। ठीक है, पहला उपयोग ये हो गया। बढ़ते हैं दूसरे उपयोग की तरफ। दूसरे उपयोग इसका ये है कि हम जो समीकरण होते हैं उनको सत्यापित भी कर सकते हैं, यानी विमा के उपयोग से हम समीकरणों को सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा में हमें लिखना है कि विमा के उपयोग से हम समीकरणों को सत्यापित कर सकते हैं। समीकरणों क्या कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं, या कहें कि हम विमीय परीक्षण कर सकते हैं। जो विभिन्न समीकरण होते हैं उनमें जो समीकरण होते हैं उनका विमीय रूप से उनके संतुलन का परीक्षण कर सकते हैं। जैसे बोल दिया जाए v = u = 80, यहाँ पर हम बता देते हैं अभी एग्जांपल के लिए आपको। जैसे बोल दी जाए v = u + 80 और कहा जाए इस समीकरण को आप लोग विमीय रूप से सत्यापित कीजिए कि ये समीकरण विमीय रूप से सत्य है अथवा नहीं, तो इसको हम विमा विधि द्वारा सत्यापित कर सकते हैं। अब ये चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे समीकरण की तरफ। तो तीसरा जो इसका प्रयोग है वो ये है कि किन्हीं 3 या 3 से अधिक राशियों में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, यानी व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं विमा के उपयोग से हम किन्हीं 3 या उससे अधिक राशियों, बल्कि भौतिक राशियां लिख लीजिए, यहां पर भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, विमा के उपयोग से हम इनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे कोई समीकरण दे दिया जाए, जैसे आपने कहा कि एक जो वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है, या वस्तु का जो बल है वो क्या है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर निर्भर करता है और त्वरण पर निर्भर करता है। तो उसके बीच संबंध विमीय विधि से निकालिए।
ठीक है। तो इस तरह से हम विमा के उपयोग से हम संबंध निकाल सकते हैं, लेकिन संबंध निकालने के एक डेरिवेशन होते हैं, लंबे होते हैं, ये सवाल आपके परीक्षा में नहीं आते हैं। जो परीक्षा में आपके सवाल आएंगे वो बेसिकली जो आपके सिलेबस में है वो दूसरा वाला है नियम का जो एप्लीकेशन है, जहाँ पे ये हमने पढ़ा है अभी कि समीकरणों को सत्यापित करना। तो समीकरण को सत्यापित कैसे करना है वो हमें टीजीटी साइंस के अंतर्गत पढ़ना है, बाकी पहला और तीसरा ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक दो हम यहाँ पर क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे यहाँ पर सत्यापित करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए यही वाला हम ले लेते हैं समीकरण जो अभी आपको बताया था। तो देखिए जैसे लिखा है v बराबर u प्लस ए टी, ये एक समीकरण है। ठीक है, तो लिख दें इस समीकरण को विमीय रूप से सत्यापित कीजिए। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी, ये आपने जानते होंगे, ये एक तरीके से गति के समीकरण है, गति का पहला समीकरण है। तो इसको कैसे सत्यापित करेंगे विमाविद से, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए v बराबर u प्लस ए टी, ये हमारे पास एक समीकरण है, पहला समीकरण है गति का, इसको हमें सत्यापित करना है। तो आप लोग जानते हैं कि बीजगणित में पढ़ा होगा कि दो राशियां तभी जुड़ती हैं जब वो आपस में सजाती होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर हम लिखें कि x प्लस वाई, तो क्या ये जुड़ करके x प्लस कुछ और हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखते हैं x प्लस वाई, तो यहाँ पर देखिए x अलग है y अलग है, देखिए तो ये एक दूसरे में विजातीय राशियां हैं। ठीक है, तो विजातीय सजातीय आपने पढ़ा होगा, ये ऐसे नहीं जुड़ेंगी। अगर सजातीय राशियां हैं तो जुड़ जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के नीचे देखें x प्लस एक्स, तो ये जुड़ करके बन जाएगा 2x, लेकिन ये दो राशियां आपस में विजातीय हैं, इस वजह से ये जुड़ नहीं पाएंगी, बल्कि उनको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो वही चीज यहां पर भी है, देखिए u ये है और ये 80 है, ये एक राशि ये है, एक राशि ये है, ये बीच में एक समीकरण है, तो ये बीच में देखिए जुड़ी हुई है प्लस चिन्ह के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो विमा होगी वो समान रही होगी, तभी ये जुड़ी हैं। यानी जो u की विमा होगी वही 80 की भी विमा होगी, तभी ये आपस में जुड़ी हैं। तो हमें करना क्या है, हमें इन तीनों टर्म की विमा निकाल लेना है। तीन जो यहाँ पर बेसिकली पद हैं, कौन कौन से, पहला पद ये है v, इसकी विमा निकाल लें, u की विमा निकाल लें और 80 की विमा निकाल लें। ये तीनों विमाएं अगर बराबर आ रही हैं तो हम कह सकते हैं कि विमीय रूप से ये सत्य है, सत्यापित है। या आप चाहें तो LHS की इसकी v की विमा निकाल लें और इसमें से किसी एक की विमा निकाल लें, क्योंकि बीच में जो प्लस चिन्ह के साथ जुड़े हुए हैं इसका मतलब इनकी निश्चित रूप से विमा सेम है। अगर एक की भी विमा आप लोग निकाल लेते हैं और उसका LHS के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये विमीय रूप से संतुलित है। तो चलिए LHS की विमा निकालते हैं पहले। LHS में क्या है हमारे पास, v। ठीक है, v की विमा निकालते हैं। तो आप लोग जानते होंगे इसमें v जो होता है वो अंतिम वेग होता है, u जो होता है वो शुरुआती वेग होता है, प्रारंभिक वेग होता है, a होता है त्वरण, t होता है समय। तो v क्या है, एक वेग है, तो वेग की विमा क्या आ जाएगी, LT-1 आ जाएगी, वेग की विमा LT-1। अब RHS की तरफ चलते हैं, RHS की तरफ। RHS में हमारे पास दो पद हैं, u भी है और 80 भी है। चाहे तो हम दोनों की बीमा निकाल लें या सिंपल से एक की बीमा निकाल लें, तब भी हम सत्यापित कर देंगे। तो हम दोनों को निकाल के दिखाते हैं आपको। तो u में पहला पद आपको लेना है, RHS का पहला पद क्या है, u, पहला पद यही है। तो यहाँ पर देखिए u क्या है, गति का समीकरण है, तो u होता है प्रारंभिक वेग। तो वेग ये भी है, तो वेग की बीमा वही होगी, चाहे प्रारंभिक वेग हो चाहे अंतिम वेग हो, वेग की बीमा सेम ही होती है, LT-1। ठीक है, अब RHS में अगर दूसरे पद की बात करते हैं, दूसरा पद RHS में दूसरा पद अगर लें, ये हमारा पहला पद था, तो RHS में दूसरा पद है हमारा 80। ठीक है, इसकी बीमा निकाल के देखते हैं। तो 80 का मतलब क्या, ए क्या होता है, त्वरण। थोड़ी देर पहले हमने त्वरण की बीमा आपको बताई थी, LT-2 होती है, और t क्या है, समय है। तो समय के लिए यूज किया जाता है t, समय के लिए यूज किया जाता है t।
इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर t की पावर 1 है, यहाँ t की पावर -2 है, तो ये क्या हो जाएगा LT-1 आ जाएगा, LT-1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तीनों की विमा सेम आई, यहाँ पर भी देखिए LHS आया था LT-1, दूसरे पद में जो हमने U की विमा निकाली LT-1 और तीसरा यहाँ पर निकाला LT-1, तो यहाँ पर देखा आपने विमा सेम आई। इस वजह से अब हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है ये विमीय रूप से संतुलित है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि उपरोक्त तीनों पदों की विमा समान है अतः यह समीकरण विमीय रूप से सत्य है या संतुलित है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये जो हमारे पास समीकरण दिया गया था v बराबर u प्लस AT, ये समीकरण कैसा है, विमीय रूप से संतुलित है। तो दोस्तों ये चीजें आज यहाँ पर हमने कवर करी। ठीक है, इसमें अब बेसिकली जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है, अदिश राशियां सदिश राशियां बची हैं और वो हम आपको कल अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, अदिश राशियां सदिश राशियां। और इसके साथ साथ दोस्तों इस पहले चैप्टर में जो जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे गए, उनको भी अब हम कल डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इससे पूछे गए हैं, किस टाइप के प्रश्न इससे बनते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।